तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर। ठीक है, आज हमने स्टार्ट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले देखो आपने पढ़ा था पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल चैप्टर में आपने पढ़ा था कि अगर हमारे पास डिग्री 1 होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, जिसके पास हमारे पास क्या है, डिग्री क्या होती है 1। फॉर एग्जांपल आपने ये क्वेश्चन किए थे, लीनियर इक्वेशन चैप्टर किया था इसी के बेस पे, जिसमें हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता था, ax + by + c = क्या होती थी, उसकी जनरल इक्वेशन होती थी। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास अगर हमारे पास डिग्री हो 2, उसको हम बोलते थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, उसी के बेस पे चैप्टर बना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब भी आप मैथ्स में पढ़ते हो, आगे आपका 5th चैप्टर एपी आएगा, 7th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगा, कई सारे चैप्टर्स में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है ये आपका यूज होगा। तो जिस स्टूडेंट को क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से नहीं आता, उसको प्रॉब्लम ये आगे चलती रहेगी। तो इस चैप्टर के जो बेसिक्स हैं वो बहुत ध्यान से सीखने हैं आप लोगों ने। ठीक है, एक एक चीज में आपको बहुत ज्यादा आराम से करवाऊंगा। ठीक है, आपको ये फील नहीं होगा कि हमें समझ नहीं आ रहा, ठीक है, या हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा आपको फील नहीं होगा। तो हमारे पास अगर डिग्री 1 होती है उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अब अगर मैं लीनियर पॉलिनोमियल की बात करूं तो लीनियर पॉलिनोमियल में इसके बेस पे हमारे पास चैप्टर क्या था, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इसके बेस पे हमारे पास चैप्टर था लीनियर इक्वेशंस, चैप्टर 3rd जो हमने पीछे पढ़ा था। ठीक है, दैट इज लीनियर इक्वेशंस। और लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास वहां पे 2 लीनियर इक्वेशंस होती थी, दोनों को सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते थे हमारे पास। बिल्कुल सेम ऐसी यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं। ठीक है, तो वो तीनों मेथड मैं आपको बताता हूँ, फिर एक एक करके हम उसको पढ़ेंगे। तो पहला मेथड है आपका फैक्टराइजेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो फर्स्ट मेथड है दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। पहले मैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लिख देता हूं। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c = 0। तो ये आपकी क्या होगी, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें से a b c क्या होते हैं, आपके रियल नंबर्स। फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा है, रियल नंबर वो सारे नंबर होते हैं जिनमें तकरीबन सारे ही नंबर्स आ जाते हैं, दैट इज रैशनल एंड इररेशनल। ठीक है, जिसमें कुछ रैशनल होते हैं नंबर, कुछ इररेशनल होते हैं। रियल के बाद हम आगे जाके +1 में पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, चैप्टर का नाम होगा वहां पे +1 में जाके। तो फिलहाल के लिए हमारे पास यहाँ पे a b c क्या होते हैं, रियल नंबर्स। हम यहाँ पे बात कर रहे थे वेयर a b c क्या होते हैं, हमारे पास a b c आर रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स में देखो सारे ही नंबर आ जाते हैं, तो साथ में एक कंडीशन और होगी, एंड a ≠ 0। क्योंकि अगर देखो a 0 हो गया तो x² के साथ वाला 0 हो गया, तो फिर x² वाली टर्म ही खत्म होगी। अगर x² वाली टर्म खत्म होगी तो हमारे पास ये क्या रहेगा, bx + c, दैट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बचा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे साथ में क्या होता है, a ≠ 0। तो अब इसको सॉल्व करने के हमारे पास जो 3 मेथड्स हैं, उसमें से पहला मेथड है फैक्टराइजेशन। ठीक है, सेकंड मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला, सेकंड मेथड इज क्वाड्रेटिक फार्मूला, और तीसरा मेथड है हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये पिछले साल सीबीएसई बोर्ड से हटा दिया गया था कंप्लीटिंग स्क्वायर, लेकिन क्योंकि पता नहीं कई बार सीबीएसई क्या करता है, सिलेबस चेंज करता रहता है, तो हम साथ में अब कर ही लेंगे इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर को। ठीक है, क्योंकि अगर आप नहीं भी सीखते हो तो आगे जाके हायर क्लासेस में आपको प्रॉब्लम आएगी +1 में। ठीक है, कहीं ना कहीं हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर करना पड़ सकता है। ठीक है, तो आज मैं आपको ये तीनों मेथड एक्सप्लेन करूंगा, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला और कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, ये तीनों मेथड्स हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, 1 बाय 1। तो इसमें सबसे पहला मेथड जो है वो फैक्टराइजेशन, ये मेथड आपने ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, और ये करने के बाद आपको अपने आप समझ आ जाएगी कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। अब मैं बताता हूं कि कैसे करेंगे। तो बिल्कुल फर्स्ट मेथड स्टार्ट करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। सॉरी, फर्स्ट मेथड आपका फैक्टराइजेशन। ठीक है, मैं गलती से क्वाड्रेटिक फार्मूला बोल दिया आपको। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड हमने सीखना है फैक्टराइजेशन।
इसमें हमने करना क्या है कि हमने x की, मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल में भी, ठीक है, कि हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, ठीक है, कि जितनी ज्यादा से ज्यादा क्या होती है पावर, उतने ज्यादा से ज्यादा जीरोस आ सकते हैं। यहाँ पे जीरोस को ये क्या बोलता है, या तो सोल्यूशन बोलता है या रूट्स बोलता है। मतलब जिस चीज को आप पॉलिनोमियल में जीरोस निकालने की बात कह रहे थे, ठीक है, पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा था कि फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, वही जीरोस बोलो, चाहे सॉल्यूशन बोलो, चाहे रूट्स बोलो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो वर्ड क्या बोलेगा, रूट्स वर्ड यूज करता है, ठीक है। तो आपके चाहे वो, ठीक है, तो हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है, ठीक है, निकालने के हैं रूट्स, ठीक है। तो वो आपको क्वेश्चन ऐसे देगा कि फाइंड द रूट्स, आपको क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आएगा, फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन। आपको कोई भी इक्वेशन आप अपनी तरफ से बना सकते हो, जैसे मैं अपनी तरफ से कोई भी इक्वेशन बना लेता हूं, 2x² प्लस 9x प्लस 10। अब ध्यान रखना, मैं क्या करूंगा, तीनों मेथड में यही इक्वेशन यूज करूंगा जो मुझसे बन गई, ठीक है, 2x² प्लस 9x प्लस 10, ठीक है। इसके हमने क्या करने हैं, रूट्स पता करने हैं, ठीक है, बाय कौन से मेथड से, फर्स्ट फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। अब फैक्टराइजेशन मेथड आप बचपन से करते आ रहे हो, कौन सा, मिडिल टर्म स्प्लिट करने वाला, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं, मैंने बहुत, मुझे 7-8 साल हो गए पढ़ाते हुए, स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो फैक्टराइजेशन मेथड है उसमें मैंने देखा कि कई स्टूडेंट तुक्के से करते हैं, क्वेश्चन क्रैम करते हैं कि हाँ ये हो गया, ठीक है, फैक्टर पता लग गया तो मिडिल टर्म स्प्लिट होगी तो होगी, नहीं होगी तो छोड़ आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। कैसे, देखो, जैसे यहाँ पे है 2x² प्लस 9x प्लस 10 इक्वल्स टू 0, ठीक है। हमने जिसके जीरो से निकालने होते हैं उसको इक्वल टू क्या कर देते हैं, जीरोस। यहाँ पे जीरोस की जगह वो वर्ड का यूज कर रहा है, रूट्स, ठीक है। तो बात एक ही है। तो अब हमने इसमें करना क्या होता है, फैक्टराइजेशन मेथड में हमने ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है दो टर्म्स में, कि प्लस करके ये बने और मल्टीप्लाई करके फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई बने, दैट इज फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट बने, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट क्या आ रहा है हमारे पास, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट आ रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 10, कितना आ रहा है 20, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट और लास्ट के कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट क्या आ रहा है हमारे पास 20। तो इसको हमने क्या करना है, कोई दो नंबर्स में स्प्लिट करना है कि सम करके 9 बने और मल्टीप्लाई करके 20 बने। अब इसमें देखो क्या होता है कि कई बार तो स्टूडेंट से बन जाता है क्वेश्चन। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन और लिखूं, x² माइनस x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब इसमें तो आप फैक्टर बता दोगे एकदम से, इसमें आप अटक जाओगे कि सर इसमें फैक्टर कैसे बनेंगे जी, पता नहीं, ठीक है। क्यों नहीं पता, क्योंकि इसका कोई वे आउट नहीं बताया हुआ। फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिट हम 8th क्लास में भी करके आए हैं, लेकिन उसको फैक्टर्स को बनाना 9th में भी किया है, 8th में भी किया है, लेकिन प्रॉपर तरीके से कोई मेथड इसका है भी नहीं है या किसी बुक में दिया भी नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको एक वे आउट बताऊंगा जिससे आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं आती करनी, तो जो हमारा दूसरा फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उससे आपका 101% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसमें कोई आपने फैक्टर्स नहीं बनाने, कुछ नहीं करना, उसमें जस्ट एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट की और आंसर मिल गया हमें, ठीक है। मतलब क्या हो गया, रेडीमेड काम मिल गया हमें, ठीक है। हमें कोई स्टिचिंग नहीं करवानी पड़ी, रेडीमेड काम मिल गया हमें, ठीक है। तो वो रेडीमेड काम हमें मिल जाएगा उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, तो इसको पहले हम इसको करते हैं स्टार्ट। तो इसमें अब क्या करना है कि जो ये 20 आया है इसके फैक्टर्स कर लो। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, प्रोडक्ट जो 20 आया है इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 2 2 जा 4 5 जा 20 1 जा 20। यहाँ पे 1 भी जरूर लगाना है क्योंकि यहाँ पे कई बार 1 भी एज अ फैक्टर होता है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि इधर मैं लाइन लगा रहा हूँ, इनमें से कोई ना कोई पेयर मिलके आपका इन दोनों का फैक्टर होगा, इसका फैक्टर होगा, ठीक है। जैसे मैंने पहले लिया 2 और बाकी सारा, तो इधर आ गया 2, इधर 2 5 जा 10 10 1 जा 10। अब यहाँ पे 10 प्लस 2 कितना है 12, तो क्या बीच में 12 है, नहीं। 10 माइनस 2 कितना होता है 8, क्या बीच में 8 है, नहीं। तो इसका मतलब ये मेरा फैक्टर नहीं हो सकता, ठीक है। 2 और 10 हमारे फैक्टर नहीं हो सकते। तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, अब 2 ले लो, 2 2 जा 4, बाकी क्या बचा 5 1 जा 5, 4 प्लस 5 9, ठीक है। 5 माइनस 4 1, तो अगर बीच में 9 होता या 1 होता तो ये हमारा फैक्टर क्या है, ठीक है, क्लियर है। अब दूसरी बात आती है साइन की, कि सर साइन बीच में, दूसरी जो गलती करते हैं स्टूडेंट्स वो साइन की करते हैं। साइन ये तो पता लग गया हमें कि ये है। अब हमारे पास
अगर तो प्रोडक्ट होगा पॉजिटिव, ये ध्यान से समझना, अगर प्रोडक्ट होगा पॉजिटिव तो बीच में दोनों टर्म्स या तो प्लस होंगी या दोनों टर्म्स क्या होंगी, माइनस होंगी, बिकॉज वी नो प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस भी क्या होता है, प्लस होता है, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस भी क्या होता है, प्लस होता है। हमने क्या करना होता है कि बीच में कोई ऐसी दो टर्म्स लिखनी होती हैं कि जिनका मल्टीप्लाई करके क्या बने, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई बने, और जिसका प्लस करके क्या बने, ठीक है, इसका इन दोनों का प्लस करके ये बने, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके फर्स्ट और लास्ट के मल्टीप्लाई के बराबर बने, ठीक है। तो वो x स्क्वायर हम साथ में इसलिए नहीं लिखते, ये तो पता ही है कि x into x क्या बनेगा, x स्क्वायर, तो 10 into 2x स्क्वायर क्या हो गया, 20x स्क्वायर, क्लियर। अब यहाँ पे अगर हमारे पास वो प्रोडक्ट नेगेटिव, तो अगर नेगेटिव हुआ तो बीच में क्या आएगा, एक माइनस का आएगा, एक प्लस का आएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट में अगर प्रोडक्ट नेगेटिव हुआ, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या था, प्लस था ये, ठीक है। क्यों, ये भी टर्म प्लस की है, ये भी टर्म प्लस की है, तो प्लस इंटू प्लस क्या होगा, प्लस होगा, क्लियर है यहाँ तक। तो हमारे पास ये हमारे पास क्या आ गया, प्लस आ गया, प्लस 20, क्लियर है। अब हमारे पास ये फैक्टर्स ऑलरेडी बन गए हैं, अब बस कुछ नहीं करना, इसमें से हमने लेना है कॉमन। तो कॉमन कैसे लोगे, इन दोनों में से कॉमन क्या आया, 2x स्क्वायर और 4x, ठीक है। कॉमन क्या आ गया, एक तो 2 कॉमन आ गया, एक दोनों में x आ रहा है, एक x कॉमन आ गया, तो इधर से क्या बचा, एक x रह गया था तो एक x आ गया, प्लस इधर x है 2 है 4 के फैक्टर का होता है 2 2 जा 4, तो एक 2 रह गया यहाँ पे, तो क्या आ गया 2। यहां से इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, ठीक है। इधर से क्या बचा x और इधर से क्या बचा +2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे भी ये स्टेप भी मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है कि वो ऐसे ही तुक्के से लिख लेते हैं कि सर अब x + 2 और 2x + 5 आ गया। एक्चुअल में वो यहाँ पे भी हम कॉमन ही लेते हैं, तीसरे स्टेप में भी। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, प्लस के बाद ये सेकंड टर्म है। मैथ्स में प्लस और माइनस क्या करते हैं, टर्म्स को सेपरेट करते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म होगी सारी, ये हमारी सेकंड टर्म होगी। दोनों में से x + 2 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे x + 2 हमारा क्या आ गया, कॉमन। इधर से क्या बच गया 2x और इधर से क्या बच गया +5, तो 2x + 5 = 0। तो आइदर दिस इक्वल्स टू 0 और दिस इक्वल्स टू 0। अब इसका भी सीन सुन लो क्या है कि ये हमें ऐसे क्यों लिख देते हैं कि आइदर दिस इक्वल टू 0। स्टूडेंट यूजुअली कहते हैं सर आंसर निकालने के लिए। एक्चुअल में ये क्या है, दो चीजों का प्रोडक्ट है, तो कभी a × b, दो चीजों का प्रोडक्ट अगर 0 है, ये दो चीजों का प्रोडक्ट कब 0 होगा, या तो a 0 हो तो 0 × एनीथिंग क्या हो जाएगा 0, या क्या हो b 0 हो, ठीक है। तो a × 0 क्या हो जाएगा 0, या फिर क्या हो दोनों ही 0 हो, ठीक है। तो इसलिए हम कह देते हैं आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये कारण होता है, अपनी मर्जी से नहीं लिखते हम, ठीक है, कि इसको भी 0 लिखो और इसको भी 0 लिखो। तो उसका रीजन ये है कि हम क्यों ये काम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, आइदर x + 2 = 0 और 2x + 5 = 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू +2 है तो उधर क्या आ गई -2, यहाँ पे 2x = +5 उधर क्या हो गया -5, x = क्या आ गया -5/2। तो हमारे पास दो रूट्स आ गए। इसमें भी वही मैं कहूंगा कि जितनी हमारे पास पावर है, इसमें तो ऑब्वियस है कि पावर होनी ही 2 है, हर बार क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ही होगी पूरे चैप्टर में। तो इसमें हमारे हर बार कितने आंसर आया करेंगे, मैक्सिमम 2 आंसर आया करेंगे। 1 भी आ सकता है अगर दोनों आंसर क्या हो सेम हो, और हो सकता है कि आंसर ना भी आए। कहां नहीं आएगा आंसर वो आगे जाके बताऊंगा आपको, ठीक है। अब देखो इसमें ये तो काफी आसान क्वेश्चन था, हमने कर लिया। अब दिक्कत कहां पे आती है स्टूडेंट को, जहां पे मैंने जैसे पहली इक्वेशन लिखी थी x² - x + 182, वहां पे सर फैक्टर नहीं पता लग रहे। या मान लो कि आपका आंसर यहाँ √2 होता अगर, तो √2 वाले के फैक्टर नहीं पता लगते। तो अगर आपके किसी भी, वैसे तो आपको मैंने एक तरीका बता दिया कि प्रोडक्ट ऐसे हमने लेना है, ठीक है। अभी ना मैं जस्ट आपको तीनों मेथड सिखाऊंगा, क्योंकि मुश्किल क्वेश्चन होंगे, फिर मैं वो स्टेप बाय स्टेप आपको तीनों मेथड से मुश्किल क्वेश्चन भी करवा दूंगा। जैसे यहाँ पे रूट आ गया, यहाँ पे रूट आ गया बीच में, कि अगर स्क्वायर रूट आ जाता है फिर उस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ठीक है, वो हम बाद में करेंगे। अभी के लिए पहले तीनों मेथड सीख लेंगे कि तीनों मेथड क्या कहते हैं। अब इसमें ये है कि इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि कई बार हो सकता है एग्जाम में रूट ध्यान में आए, हो सकता है यहाँ से पेयर बने, हो सकता है ना बने, या पेयर बनाने में टाइम वेस्ट हो। तो इसलिए आपने क्या करना है कि जैसे मैंने आपको लीनियर इक्वेशन में बताया था कि वहां पे एलिमिनेशन मेथड हमारे पास इजी रहता है कि जल्दी से आंसर अगर निकालना है तो ज्यादा से ज्यादा एलिमिनेशन मेथड की प्रैक्टिस करो। इसी तरीके से यहाँ पे भी फैक्टराइजेशन की जगह मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की प्रैक्टिस आपने सबसे ज्यादा करनी है, ठीक है।
तो अब मैं सेकंड मेथड आपको करवाने जा रहा हूं इसके बाद कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे करना है। ये वाला पहले मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। इसमें हमें क्या करना है कि मिडिल टर्म को दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है कि प्लस करके ये बने और मल्टीप्लाई करके क्या बने, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई बने। फर्स्ट और लास्ट का अगर हमारे पास मल्टीप्लाई, ये भी प्लस का ये भी प्लस का है, तो प्रोडक्ट क्या आया, प्लस आया। अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा तो मिडिल वाली जो दोनों टर्म्स है उनका साइन या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। और अगर हमारे पास मिडिल में हमारे पास यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है तो 100% यहाँ पे भी नेगेटिव होगा। फिर वहां पे हमारे पास क्या होगा कि एक नेगेटिव आएगा एक पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अगर तो बीच में पॉजिटिव पड़ा है फिर तो पॉजिटिव वाली टर्म बड़ी होगी, अगर नेगेटिव पड़ा है तो फिर नेगेटिव वाली टर्म यहाँ पे बड़ी होगी हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से हम प्रोडक्ट के साइन देख सकते हैं कि मिडिल वाली टर्म्स के साइन क्या आते हैं हमारे, ये इन तीनों के अलावा कोई और ऑप्शन बची नहीं है, या दोनों प्लस प्लस होंगे या दोनों माइनस माइनस होंगे या दोनों माइनस प्लस होंगे, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास ये फैक्टर्स बनते कैसे हैं, वो ऐसे बनते हैं, वो भी आपको बता दिया कि इनमें से पेयर करके निकलेंगे अगर निकलेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने ऐसा क्या करते हैं, सॉल्व कर दिया। अब मैं आता हूँ दूसरे मेथड पे, जो हमारा मेथड क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। पहले तीनों मेथड एक बार समझ लेना, फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर मुझसे डिस्कस करना, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन को सेम रहने देता हूँ, ठीक है। तो यही क्वेश्चन रहेगा हमारे पास सेम, मैं क्वेश्चन को चेंज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ मेथड चेंज करूंगा यहाँ पे। तो हमारे पास दूसरा मेथड जो है कि सॉल्व द फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब ये आपकी समस्या को क्या कर देगा, खत्म, बिल्कुल। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब कई स्टूडेंट कह रहे थे कि सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले करवा दो, एपी पहले करवा दो, तो अगर उसमें आप कहीं पे इसमें अटकते, अब नहीं अटकोगे, ठीक है। कैसे, इसको अगर आप स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करो, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब मैंने आपको बताया था कि कई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी होंगी जिनका आंसर जो है वो रियल नहीं आता, और मैथ्स में हमारे पास 10th क्लास तक सिर्फ हमने रियल नंबर ही सीखा है, ठीक है। रियल नंबर के बाद वाले नंबर हमने नहीं सीखे, वो हमारे पास +1 में जाके आते हैं, ठीक है, रियल नंबर के बाद वाले नंबर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अगर आंसर रियल नंबर ना आए, ठीक है, तो हमने क्या लिखना है, आंसर डज नॉट एग्जिस्ट। अब आप बोलोगे सर फैक्टराइजेशन में तो पता ही नहीं लगेगा, बिल्कुल सही बात है कि फैक्टराइजेशन मेथड में आपको नहीं पता लग पाएगा कि इसके रूट्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे, फैक्टर्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे, लेकिन इससे आपको गारंटी हो जाएगी कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता। कैसे, इसमें सबसे पहले हमने निकालना है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इसको हम d से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac, ठीक है। मैं दोबारा लिख देता हूं यहाँ पे, d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। पहले हमने ये निकालना है, ठीक है। अभी आप बोलोगे b, a और c क्या है, x² का कोएफिशिएंट a, x का कोएफिशिएंट b, कांस्टेंट क्या होगा c, ठीक है। इससे कंपैरिजन कर सकते हो, x के साथ वाला क्या होता है b, x² के साथ वाला a, और कांस्टेंट क्या होगा, c होगा, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास वैल्यूज पुट करेंगे, तो d इक्वल्स टू क्या आ गया, b का स्क्वायर दैट इज 9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 2 इंटू ये कितना है c कितना है 10। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 81 माइनस 4 टू 8 10 80। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 80, तो d हमारे पास क्या आ गया 1। अब अगर हमारे पास d पॉजिटिव आता है या 0 आता है, ठीक है, तो होते हैं रूट्स आर रियल, ठीक है। तो हमने आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अदरवाइज हमने क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं करना। अगर हमारे पास d क्या आता है नेगेटिव, अगर d नेगेटिव आया तो हमने लिख देना है रूट्स आर नॉट रियल, ठीक है। तो यहां पे हमने आंसर आगे सॉल्व नहीं करना, हमने लिख देना है रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, कि रूट जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, क्योंकि वो रियल नंबर नहीं है इसलिए वो एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये चीज हमारे लिए एक हमें पता होनी चाहिए कि हमारे पास जो है d जो है वो या तो पॉजिटिव होगा या हमारे पास क्या होगा 0 होगा, तो रूट्स आर रियल, ठीक है। तो d नेगेटिव होगा कब, ठीक, अगर d नेगेटिव होगा तो रूट्स आर नॉट रियल, उस केस में हमने आगे क्वेश्चन नहीं करना, यहीं पे ही हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब अगर हमारे पास d, अब जैसे 1 आया तो 1 क्या है पॉजिटिव नंबर है, तो आगे फिर x कैसे निकालेंगे, तो x इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा
माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी ओवर 2a। ठीक है, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे वैल्यूज पुट करो माइनस बी दैट इज माइनस 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 ओवर 2 इंटू ए कितना हमारे पास 2। तो इसको अब सॉल्व करना है आगे, 1 का रूट 1 हो जाएगा, एक बार माइनस 9 को प्लस 1 के साथ लिख लो, एक बार माइनस 9 को माइनस 1 के साथ लिख लो, तो x की दो वैल्यूज आ जाएगी हमारे पास माइनस 9 प्लस 1 ओवर 4 माइनस 9 माइनस 1 ओवर 4। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसके आगे इधर कर रहा हूँ, तो x की जो दो वैल्यूज आएंगी माइनस 9 प्लस 1 दैट इज माइनस 8 ओवर 4 माइनस 9 माइनस 1 दैट इज माइनस 10 ओवर 4। तो हमारे पास जो दो आंसर आ गए वो क्या आ गए, x इज इक्वल टू -2 और -5/2। अगर आप ध्यान दो तो पिछले क्वेश्चन में भी हमारा यही आंसर आया था कि -2 और -5/2, यही हमारा आंसर आया था पिछले क्वेश्चन में भी। ठीक है, तो एक बार इसको देखो। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में अब आपके लिए आसान बात क्या होगी कि अब चाहे आपका क्वेश्चन, अब देखो अगर मान लो आपके ये जो रूट्स है, ये जो आंसर आया है, ये अगर रूट्स में होता तो यहाँ पे रूट में रह जाता बस। ठीक है, अगर यहाँ पे जैसे मान लो रूट 33 आ जाता तो रूट 33 नहीं सॉल्व हो सकता तो कोई बात नहीं, तो इसको रूट 33 को 33 रहने देते। लेकिन अगर ये रूट 33 होता तो ये फैक्टराइजेशन से आपसे नहीं हो पाता क्वेश्चन फिर। ठीक है, फिर फैक्टराइजेशन से मुश्किल हो जाता आपसे क्वेश्चन ये करना। ठीक है, तो अब आपके लिए ये वाले मेथड की प्रैक्टिस आपने सबसे ज्यादा करनी है कि एग्जाम में झट से क्या करना है कि अगर आपको देखो पहले तो कई क्वेश्चन में ना आपको कंफर्म भी होगा, जैसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाले 90% क्वेश्चन में जो आपका डी है वो पॉजिटिव और जीरो ही आता है, तो वहां पे तो बस सीधा x की वैल्यू लगाओ, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d की वैल्यू क्या होगी b² माइनस 4ac, यहाँ पे वैल्यू पुट की 2a, तीनों की वैल्यू पुट करके आपका क्या आ जाएगा आंसर। अभी के लिए आपको लग रहा होगा कि सर फैक्टराइजेशन से टाइम बचता है, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर लो, ये तो मुझे समझाने में टाइम लगा है, अगर आप इसकी फुल प्रैक्टिस कर लो तो ये जो आपके पास मेथड है ये आपको बहुत हेल्प करेगा। अब इससे आपका कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रुकने नहीं वाली। ठीक है, जैसे आपको फैक्टर सोचने में कई बार क्या होता है स्टूडेंट 15-15 मिनट एग्जाम में सोचते रहते हैं कि इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, सीधा वैल्यूज a b c पुट करना है बस। यहाँ पे इसको कंपेयर करके ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, तीनों की वैल्यूज डाल दो आपके आंसर में। ठीक है, तो आपको रेडीमेड काम मिल गया, पूरा रेडीमेड नहीं मिला, मतलब सेमी स्टिच स्वीट, आपका सेमी स्टिच स्वीट कह सकते हो आप, जैसे सूट खरीदने जाते हो तो कुछ सेमी स्टिच आते हैं आजकल, ठीक है लेडीज के, तो वो ये सेमी स्टिच हो गया कि आधा स्टिच का काम तो आपको आधा तो मिल गया रेडीमेड, ए बी सी की वैल्यू डाली और काम। उसमें फैक्टराइजेशन में आपको सारा काम खुद करना पड़ता था। ठीक है, उसमें आपको पहले फैक्टर भी खुद ही सोचनी है, सारा कुछ खुद ही सोचना है। यहाँ तो पका पकाया ए बी सी मिला, फॉर्मूले में डाला डी आ गया, डी की वैल्यू बी की वैल्यू ए की वैल्यू यहाँ डाली और हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, तो अब इससे तो क्वेश्चन आप कह ही नहीं सकते कि सर होगा नहीं, क्यों, ए बी सी की तो वैल्यू तो डालनी है बस, और क्या करना है। ठीक है, तो इससे आपका क्वेश्चन 100% होगा। बस एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर डी नेगेटिव है तो क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, वहां पे हमें लिख देना है रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, वहां पे हमारे पास नहीं होगा। अब चलते हैं तीसरे मेथड पे। ठीक है, तो पहले दो मेथड कर लिए, पहला क्या था आपका फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा था हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तीसरा मेथड है हमारे पास, तो तीसरा मेथड अब हम करेंगे। इसमें आपने क्या करना है, तीसरा मेथड क्या आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर वैसे तो ये लास्ट ईयर मेथड सिलेबस से हट गया था, लेकिन मैं फिर भी करवा रहा हूं क्योंकि कोई नहीं पता होता, लेकिन +1 में भी जाके आपके ये काम आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम सीख लेते हैं, सीखने में कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बात तो ये कि अगर ये मेरे वाला मेथड फॉलो करना है तो किसी ने बुक में एग्जांपल नहीं देखनी कि बुक वालों ने कैसे किया है। ठीक है, मेथड मेरा भी बिल्कुल बुक से ही होगा, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक दो स्टेप है जो थोड़े से डिफरेंट होंगे, क्योंकि अगर दोनों को देखोगे तो मिक्सिंग हो जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन को करने के कई बार 2-3 मेथड होते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल इजी वे बताऊंगा, ध्यान से मेरे पीछे पीछे सुनते जाना पहले, फिर ठीक है उसके बाद नोट डाउन करना या कुछ भी करना, पूरा ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए इस चैप्टर के लिए। पहला स्टेप ध्यान से सुनना, पहले स्टेप में हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, ठीक है, उसको हमने बनाना है 0, सॉरी 1। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू 0 लिखना था, तो सबसे पहला स्टेप है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या बनाना है हमने 1। कैसे बनाएंगे, जो भी एक्स स्क्वायर के साथ पड़ा है उससे पूरी इक्वेशन को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, क्या करना है आपने इस मेथड में कि डिवाइड होल इक्वेशन बाय, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।
ये स्टेप आपका ऑप्शनल है, अगर यहाँ पे पहले ही 1 पड़ा है फिर उसकी जरूरत नहीं है डिवाइड करने की, अदरवाइज करना है। तो स्टेप 1 क्या है हमारे पास, स्टेप 1 यहाँ पे है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है कि फर्स्ट x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बना देना है 1 बाय डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया। क्लियर है। स्टेप 1 x स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या बनाना है, हमें 1 बनाना है। ठीक है, किस तरीके से बनाना है, बाय डिवाइडिंग, ठीक है, बोथ साइड्स बाय, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, जो भी x स्क्वायर के साथ पड़ा है उससे दोनों तरफ क्या कर दो, डिवाइड कर दो। चाहे आप लिख भी सकते हो, मैंने एक स्टेप बचाया बीच में, चाहे आप पहले इक्वेशन लिख लो फिर उसके बाद लिख लो कि डिवाइड बोथ साइड्स बाय x स्क्वायर, ठीक है, बाय 2, सॉरी मैं कर ही देता हूं आपको। तो स्टेप 1 में हमने क्या करना है, स्टेप 1 तो हमारे पास क्या है 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हमने क्या लिखना है, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। तो दोनों तरफ से 2 से क्या कर दो, डिवाइड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर बाय 2 प्लस 9x बाय 2 प्लस 2 बाय 2 इक्वल टू 0/2। तो इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास, 2 से 2 कैंसिल, 1 आ गया, x स्क्वायर प्लस 9/2x प्लस यहाँ से भी 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1 इक्वल टू 0/2 क्या आ गया 0। स्टेप 2 क्या करना है आपने, शिफ्ट द कांस्टेंट डाउन टू द राइट हैंड साइड। आई रिपीट, शिफ्ट द कांस्टेंट डाउन टू द राइट हैंड साइड, कि जो भी हमारे पास राइट हैंड साइड पे ले जाना है किसको, कांस्टेंट डाउन को। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास ये वेट, एक मिनट में आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी मिस्टेक होगी, हमने क्वेश्चन में 10 लिया था वहां पे, तो यहाँ पे भी 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका 10 आ जाएगा, तो 10 से कैंसिल होगा, क्या आ जाएगा 5। तो ये जो 5 आया आपका, ठीक है। अब सेकंड स्टेप मैंने क्या बताया कि शिफ्ट दी कांस्टेंट डाउन टू दी राइट हैंड साइड। आई रिपीट, शिफ्ट दी, पहला स्टेप क्या था, x स्क्वायर के कोएफिशिएंट से क्या कर दो, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। अगर वो 1 है तो ये नहीं करना हमने, ठीक है, फिर ये हमारा पहला स्टेप बच जाएगा। अब दूसरा स्टेप है कि कांस्टेंट को उस तरफ क्या कर दो, शिफ्ट। तो x स्क्वायर प्लस 9/2x इक्वल टू क्या हो गया -5। अब तीसरा स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको कहीं लिख के दिखाता हूं अलग से, कि ऐड करना है हमने, क्या करना है, हाफ मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। ये सॉल्व करके जो भी आ जाएगा उसको दोनों तरफ हमने ऐड करना है, ऐड ऑन बोथ साइड्स। क्या बोल रहा हूं मैं, हाफ मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ x करके जो आ जाएगा उसका स्क्वायर करके उसको दोनों तरफ क्या कर देना है, ऐड। जैसे अभी यहां पे क्या होगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय 9/2, ठीक है, यहाँ पे x के साथ क्या पड़ा है 9/2, तो 9/2 है ये, ठीक है। इसके स्क्वायर को दोनों तरफ क्या कर देना है, ऐड। मतलब ये क्या बन गया 9/2 इसके स्क्वायर को दोनों तरफ क्या कर देना है, ऐड। तो क्या होगा तीसरा स्टेप, ऐड 9/4 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जो स्टूडेंट इंटेलिजेंट है वो ये मेरी बात समझ आएंगे कि हमने क्या करना है कि x का जो भी कोएफिशिएंट पड़ा है उसका फर्दर हाफ कर देना है हमने, ठीक है। इसलिए मैंने क्या किया, हाफ से वहां मल्टीप्लाई कर दिया। कईयों को समझ नहीं आता कि 9/2 का हाफ कितना होगा, 9/4, ठीक है। वो क्या करते हैं कि अपॉन हाफ लगा के 2 कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो भी x के साथ पड़ा है उसको क्या कर देना है, हाफ से मल्टीप्लाई, 9/2 को हाफ से मल्टीप्लाई, उसका स्क्वायर करके दोनों तरफ क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 9/2x प्लस 9/4 का स्क्वायर इजिकल्स टू -5 प्लस 9/4 का स्क्वायर।
अब आपको इतना पता लग गया होगा कि ये मेथड तो सिर्फ तब लगाना है अगर एग्जाम में बोला होगा तो, अदरवाइज हमें इसके चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर वो एग्जाम में बोलेगा कि सॉल्व द इक्वेशन, ठीक है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो फिर हमारे पास कोई और चारा नहीं है वहां पे कि हम फैक्टराइजेशन से करें या हम उसको किससे करें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करें, फिर तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, पहले 3 स्टेप समझ आ गए कि पहला क्या करना है, एक्स स्क्वायर को के कोफिशिएंट से क्या कर देना है, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। दूसरा, कांस्टेंट को उस तरफ क्या कर देना है, शिफ्ट कर देना है। तीसरा कि जो भी x के साथ पड़ा है उसको हाफ से मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा उसका स्क्वायर दोनों तरफ क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ये काम करने के बाद चौथा स्टेप में आपने क्या करना है, फोर्थ स्टेप में आपका इधर वाली साइड ये 100% आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर बनेगा। ये आपका क्या बनेगा, अपने आप कंप्लीटिंग स्क्वायर बनेगा। अपने आप किसका स्क्वायर बनेगा, ये देखो ये चीज बनेगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बीच वाला होगा, ये या तो +2ab होगा या -2ab होगा। तो यहाँ पे प्लस पड़ा है तो इसका मतलब ये किसका फार्मूला बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको खोल के देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये 100% बनेगा ही बनेगा। अगर किसी स्टूडेंट का नहीं बन रहा तो समझ लेना ऊपर कोई गलती करके आया है फिर। ठीक है, तो इधर वाले को क्या करना है, इधर वाले को सॉल्व कर लो। इधर वाला क्या आ जाएगा, -5 प्लस 81 ओवर यहाँ पे 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16। ठीक है, इसके बाद मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ नेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर x प्लस 9/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 9/4 का होल स्क्वायर। इधर हमारे पास इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 16। तो 16 एलसीएम आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 16 सा, ठीक है, 1 16 सा 16, 16 1 सा 16, 16 5 सा 80 -80 प्लस 81। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया x प्लस 9/4 का स्क्वायर इजिकल्स टू 81 - 80 क्या आ गया, 1/16। स्क्वायर हटा दोगे तो उधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट। तो x प्लस, ये पांचवा स्टेप हो गया कि स्क्वायर हटा देना है। ठीक है, ठीक है, पांचवा स्टेप क्या हो गया आपका, यहाँ पे ये पांचवा स्टेप हो गया। ये चौथा स्टेप हो गया कि ऑटोमेटिकली ये क्या बनेगा आपका, सॉरी इधर आएगा, ये आपका ऑटोमेटिकली क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनेगा या कह लो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। पांचवें स्टेप में इधर स्क्वायर हटा लेना है, इधर क्या आ जाएगा आपका, इसका स्क्वायर रूट। ये क्या आ गया, 1/16। साथ में जब स्क्वायर हटाते हैं क्या लगता है, प्लस माइनस। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज, अब इसके बाद सॉल्व कर लेना बस, 9x प्लस 9/4 इज इक्वल्स टू 16 का रूट कितना होता है, 4। ठीक है, 1/4। अब ये 9/4 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो x इज इक्वल्स टू -9/4। एक बार प्लस 1/4 ले लो, एक बार -1/4। तो प्लस 1/4 कॉमा -9/4 -1/4। तो फिर से वही 4 एलसीएम आ गया, x इज इक्वल टू 4 एलसीएम -9 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे -9 -1/8, सॉरी 4। तो ये आपके पास आ गया x इज इक्वल टू -8/4 आ गया -2 और -10/4 क्या आ गया, 5/2। कटिंग कर दोगे, ये -2 बन गया, ये आपका 5/2 बन गया। तो आंसर आपका फिर से वही आया कटिंग करने के बाद। ठीक है, 5/2 -2 आया और एक -5/2 आया। तो तीनों मेथड से आपका आंसर क्या आ रहा है, -2 और -5/2। इसका मतलब तीनों के तीनों मेथड अपनी जगह ठीक है। ठीक है, तीनों मेथड्स में सेम है। ठीक है, ये वाला मैं मेथड आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। ठीक है, इसमें मुझे लग रहा है कि आपको शायद डाउट होगा। पहला स्टेप क्या करना है, आप बोर्ड की तरफ देखते जाओ, मैं बोलता जाता हूँ। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या करना है कि अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ पड़ा है तो उससे पूरी इक्वेशन को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना दोनों तरफ। ठीक है, अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब एक्सेप्ट 1 कुछ पड़ा है। ठीक है, अगर 1 पड़ा है फिर फर्स्ट स्टेप नहीं करना हमने। ठीक है, फिर हमारा सीधा सेकंड स्टेप से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप क्या करना है, जो भी कांस्टेंट नाम है उसको राइट हैंड साइड पे क्या कर देना है, शिफ्ट कर देना है। तीसरा स्टेप क्या करना है, हाफ मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ x, जो भी x के साथ पड़ा है उसको हाफ से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। अगर 9/2 है तो हाफ से मल्टीप्लाई करके क्या बन गया, 9/4 बन गया। तो इसका स्क्वायर आपने क्या करना है, यहाँ पे 9/2 था तो क्या बन गया, 9/4 बन गया। तो उसका स्क्वायर दोनों तरफ क्या कर देना है, ऐड कर देना है।
जब ये स्क्वायर ऐड करोगे इधर 100% आपका क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। अगर तो बीच में माइनस होगा तो माइनस का फॉर्मूला बन जाएगा, अगर प्लस होगा तो ये प्लस का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर वाले को सॉल्व कर देना है। जब इधर वाला पूरा सॉल्व हो जाए फिर पांचवा स्टेप स्क्वायर को हटा देना है, स्क्वायर को हटा के उधर रूट लग जाएगा, फिर आपने इसको आगे सॉल्व कर लेना है। अब एक क्वेश्चन रह गया कि हो सकता है कि इसमें भी तो कोई क्वेश्चन हो कि जहां पे हमारे पास, पहले मैं एक मिनट इसको थोड़ा सा आपको बता देता हूं। तो नेक्स्ट अब हमने देखना है कि इस क्वेश्चन में कहां पे हमारे पास जो रूट्स है वो डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। कहने का मतलब क्या हो गया कि रूट्स रियल नहीं है। रियल जहां पे मैंने लिखा था, रियल का मतलब होता है रियल नंबर, कि जो आंसर आएगा वो रियल नंबर नहीं है। ठीक है, तो अब मैं बताता हूं आपको ना, इसके बाद मैं ये खत्म करने के बाद ये भी बताऊंगा कि कौन सी चीज ऐसी, मैं बार बार बात कर रहा हूं कि ये चीज रियल नहीं है, तो क्या चीज रियल नहीं होती। ठीक है, हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना, मैं बार बार कही जा रहा हूं कि रूट से रियल नहीं है तो नहीं निकाल ले, लेकिन हमें ये भी तो बताओ कि हाँ कौन से नंबर ऐसे मैथ्स में है जो रियल नंबर नहीं है। इसके बाद मैं वो बताऊंगा। पहले अब यहां पे आते हैं हम। अगर हमारे पास स्टेप 4 के बाद, ठीक है, इधर क्या पड़ा है हमारे पास स्टेप 4 में, ये क्या पड़ा हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर, ये क्या पड़ा हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मतलब जो किसी चीज का क्या हो, स्क्वायर हो। अगर ये वाले स्टेप में इधर हमारे पास नेगेटिव आ जाता, अगर यहां पे क्या आ जाता, नेगेटिव आ जाता, तो हम लिखते रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। फिर हमारा चौथे स्टेप के लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर खत्म हो जाता, हमने आगे क्वेश्चन नहीं करना। क्यों नहीं करना, देखो किसी नंबर का स्क्वायर क्या कभी नेगेटिव हो सकता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता। तो यहां पे इफ परफेक्ट स्क्वायर, इस स्टेप के बाद अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नेगेटिव आ जाता तो हम क्या लिखते, रूट्स डज नॉट रियल या डज नॉट एग्जिस्ट, कि जो रूट्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, कि रूट्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो रियल नंबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि कभी भी परफेक्ट स्क्वायर किसी नंबर का स्क्वायर, ठीक है, जैसे मैं बोलूं -3 का स्क्वायर क्या होगा +9, -2 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास +4, क्या -2 का स्क्वायर -4 हो सकता है, ठीक है, नहीं हो सकता। तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास गारंटी है कि परफेक्ट स्क्वायर जो है वो कभी नेगेटिव नहीं होता, हमें पता है। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर कहीं पे नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। चौथे स्टेप पे ही आपका काम जो है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, आपको आगे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तीनों मेथड हमारे क्लियर हो गए हैं। ठीक है, कि अगर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है, दोबारा से एक बार फिर से रिव्यू कर लो जाए, इसको बहुत ही इजी है। पहले, अब तो ये भी आसान लगेगा कि पहले x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बना दो। ठीक है, कोएफिशिएंट क्या होता है 7 वाला, तो x स्क्वायर के जो 7 पड़ा है इसको क्या बना दो, 1 बना दो बाय डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ दैट नंबर। ठीक है, उसके बाद शिफ्ट कांस्टेंट टर्म टू द राइट हैंड साइड, जो भी कांस्टेंट टर्म पड़ी है उसको राइट साइड पे ले जाओ। तीसरा स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या करना है, जो भी x के साथ पड़ा है दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x को हाफ से मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट बनाओ, जो भी स्क्वायर करो उसका, तो वो स्क्वायर को क्या करो, दोनों तरफ ऐड कर दो। दोनों तरफ ऐड करोगे, लेफ्ट हैंड साइड पे 100% परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, 100% परफेक्ट स्क्वायर बनेगा आपका, दैट इज a प्लस b का स्क्वायर बनेगा या a माइनस b का स्क्वायर बनेगा। राइट हैंड साइड को सॉल्व कर दो, अगर तो राइट हैंड साइड 0 आती है या पॉजिटिव आती है तो सॉल्व करनी है आगे, अदरवाइज सॉल्व नहीं करनी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है,